तो भाइयों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे धान में जब बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, उस समय हमारी बालियों में जो रोग लग जाते हों, चाहे वो गंदी बग कीट हो जिसे हल्दी रोग बोलते हैं, कंडुआ रोग बोलते हैं, चाहे कोई अन्य रोग हो, इसको नियंत्रण के लिए कौन कौन सी दवा का स्प्रे करना है, क्या तरीका अपनाना है। अगर किसान भाइयों समय पर ये ध्यान दे लेते हैं तो अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। वैसे किसान भाइयों, हमारी दाने का भराव अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है, दाने में लाल काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी धान की ख़राब हो जाती है, जिससे हमें अच्छा प्रकार से रेट भी नहीं मिल पाता है। तो पूरी जानकारी बताएंगे, जब बालियां निकल रही हो कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन सी दवा का स्प्रे आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, जब धान में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं उस समय किसान भाइयों रोग भी लगना चालू हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको किनारे और मेड़ पर खरपतवार भी नहीं, वहाँ पर आपको खुरपी या दवा के सहारे आपको हटा देना है, क्योंकि जितने भी जो हमारे कीट होते हैं वो खरपतवार में बैठते हैं। जैसे भी बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, बालियों का रस चूस करके बालियों को खोखला बना दे देते हैं, जिससे वहाँ पर अच्छी प्रकार से दाना हमारा ठोस नहीं बन पाता है। तो किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकलने समय रोगों के बचाव के लिए फंगीसाइड जैसे हमारा ओजोक्सी स्ट्रोबिन दवा आती है, प्लस टेबाकोनाजोल आती है, और हमारी जैसे लैम्डा आती है, साइलोथ्रीन आती है, इसका प्रयोग किसान भाइयों जब हमारी बालियां निकल रही होती हैं उस समय करना चाहिए। इसके साथ आप बोरान का भी स्प्रे कर सकते हैं। बोरान से हमारी जो बालियों में शाइनिंग है, चमक है, वो भी अच्छी आती है, दाने का भराव भी अच्छी प्रकार से होता है। इसलिए किसान भाइयों, बालियां निकलते समय बोरान का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर इसका प्रकोप किसान भाइयों ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए कौन सी आपको दवा लगाने की ज़रूरत होती है। धान की जब बालियां निकल रही होती हैं उस समय बहुत सारे कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिससे वहां पर किसान भाइयों बहुत ज़्यादा खेत में संक्रमण फैल जाता है। जैसे सफ़ेद बाली रोग आप देखते होंगे, हमारा प्लाट है उसमें लगभग अगर 10 बीघे का प्लाट है तो कम से कम 100 से 150 बालियाँ ऐसी होती हैं, पूरे खेत में सफ़ेद निकल जाती हैं, उसमें दाने का भराव नहीं बन पाता है। तो यह रोग तना छेदक कीट के कारण होता है, जिसमें बालियां सफ़ेद हो जाती हैं। ये भी रोग हमारा तना में जो कीट लग जाता है, जब ऊपर बालियां निकलती हैं तो सफ़ेद निकलती हैं, काला काला मतलब दाना हो जाता है, भूरा दाना हो जाता है। तो इस रोग में जो दाने जब पड़ते हैं, जब कीड़े लग जाते हैं, उसमें रोग लग जाता है तो काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे बालियों में जो दाने का भराव है अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाता है। और किसान भाइयों, तीसरा जो रोग हमारा ज़्यादा लगता है हल्दी रोग। हल्दी रोग, इसे कंडुआ रोग बोलते हैं। तो ये रोग ऐसा रोग है कि पूरे प्लाट में अगर एक कोने में कहीं पर एक जगह लग जाता है तो मात्र 1 से 2 दिन में पूरे खेत में फैल जाता है। यह रोग कब लगता है? यह रोग अगर खेत में ज़्यादातर नमी बनी रहती है, अगर बारिश 2-3 दिन लगातार हो गई, जब बालियां निकल आती हैं, उस समय इस रोग का संक्रमण पूरे खेत में फैल जाता है। अगर समय से इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरा का पूरा खेत एकदम से हल्दी रोग, जिसे कंडुआ रोग बोलता है, और ये रोग ऐसा होता है, छोड़ता जल्दी नहीं है। जब आप धान की कटाई करेंगे तब भी आपको काफ़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा इसका जो संक्रमण है उड़ता ज़्यादा है। इसलिए आप किसान भाइयों, जब बालियां निकलते समय हो जाए उस समय ये दवा मैंने बताई है, इसका किसान भाइयों आपको छिड़काव जरूर करना चाहिए। तो गंधी रोग जो होता है वो कीट दानों और फूलों को नुकसान पहुंचाता है। जब फूल हमारे परागकण बन रहे होते हैं उस समय ये कीट लग जाता है तो वो काफ़ी दाना हमारा अच्छी प्रकार से मजबूत नहीं बन पाता है। तो इसके लिए मैंने जो फंगीसाइड दवा बताई है कि ओजोक्सी स्ट्रोबिन 23% प्लस टेबाकोनाजोल 50%, इसका किसान भाइयों आपको स्प्रे जरूर कर देना चाहिए। और कीटनाशक में किसान भाइयों लैम्डा साइलोथ्रीन जो आता है 5% में, इसका स्प्रे करना चाहिए। और बोरान हमारा किसान भाइयों 20% में आता है, उसका किसान भाइयों बालियां निकलने की स्टेज पर किसान भाइयों जरूर करना चाहिए।
तो फंगीसाइड जो कीटनाशक है और बोरान को आप 150 लीटर या 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर सकते हैं। और यह घोल 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों बताया है। और छिड़काव के समय किसान भाइयों लगभग मान चलिए 10 से 15 घंटे तक आपको सिंचाई नहीं करनी है और खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, मौसम साफ़ होना चाहिए। इस कंडीशन में किसान भाइयों आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि सफ़ेद बाली रोग अधिक हो तो वैलेडामाइसिन प्लस हेक्साकोनाजोल का प्रयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। यदि हरदा रोग हो प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे किसान भाइयों कर सकते हैं। और गंधी रोग नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइफास या जो साइपरमेथ्रिन आती है 50% का, इसका किसान भाइयों स्प्रे कर सकते हैं। और छिड़काव करते समय स्टिकर का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे किसान भाइयों दवा आसानी से चिपक जाती है और वहाँ पर 100% दवा हमारी काम करती है। तो ये छोटी सी जानकारी है कि बालियाँ निकलते समय कौन कौन से रोग लगते हैं, इसके लिए आपको कौन सी दवा का स्प्रे करना है, कौन सी टेक्निकल दवा आपको यहाँ पर लगानी है। तो पूरी जानकारी मैंने बता दी है। अगर किसी प्रकार की आपको बात समझ में ना आई हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी किसान चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। खेती बाड़ी संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।